च 52 कबीर का वेदाशी को बचाना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइज आप फॉलो ही नहीं करते, प्लीज फॉलो करें। अब तक श्री वेद को अपने मिशन लेके आती है और वेद उसको परेशान करता है। अब आगे राजस्थान। शाम का समय प्रतापगढ़ शॉपिंग मॉल के पार्किंग ने देवाशी जो शॉपिंग करने के लिए आई थी और शॉपिंग करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि अचानक दो तीन लड़के उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देख के देवाशी डर जाती है और उनको इग्नोर करके उन लड़कों के बगल से जाने की कोशिश करती है, पर वे लड़के फिर से उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये देख के देवाशी और घबरा जाती है, पर फिर भी अपनी हिम्मत जुटा के बोली, कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, जाने दो मुझे। ये बोल के फिर से जाने की कोशिश करने लगी कि उसने से एक लड़का आगे आके वेदाशी के सामने आ गया और उसको ऊपर से नीचे गंदे तरीके से देखते हुए अपने चिन पर हाथ फेर के बोला, अरे मैडम ऐसे कैसे जाने दे, अरे हमें तो तुमको देख के पहली नजर का प्यार हो गया और इसलिए तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है। ये बोल के वेदाशी को छूने के लिए अपने हाथ देवाशी की तरफ बनाता है, जिसे देख के वेदाशी उसका हाथ को खुद से दूर झटक के गुस्से से बोली, मुझसे दूर रहो नहीं तो तुम सबके लिए ठीक नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि मेरा भाई कौन है, मेरे भाई तुम सबकी सांसें तुम सबसे छीन लगा। वही वे तीनों लड़के देवाशी की बात सुन के हंसने लगे और वेदाशी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया, और वही वेदाशी ने उन लड़कों को खुद के पास आते देखा तो वे और डर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवाशी उसने कदम पीछे लेने लगी और उन लड़कों से दूर रहने को बोल रही थी, पर वही उन लड़कों पर देवाशी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे उसके पास आ गए और एक ने देवाशी की दोनों बाजू से थाम के अपने पास कर लिया और बोला, अब कहाँ जाओगी, और यहाँ तो कोई भी तुमको बचाने भी नहीं आएगा। तो देवाशी ने अपनी नजर घुमा के देखा तो सच ने आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, जिसे देख उसका रोना और तेज हो गया और फिर खुद को बचाने के लिए उसने उस लड़कों को खुद से दूर झटक के और बिना देर किया आगे की तरफ भागी, और वही उसको भागते देख के वेद सब लड़के भी भागे। वही देवाशी कुछ दूर भागी होगी कि वे किसी से टकरा गई, और वही वे शख्स भी जो कि अपने फोन से बात करते हुए आ रहा था। किसी लड़की को खुद से टकराने से वे लड़की गिरती कि उसके उस कमर से थामकर उसको गिरने से बचा लिया। और अब नजर ये था कि उस शख्स के सीने से लग के देवाशी खड़ी थी और उसने उस शख्स को जोर से अपने छोटे छोटे हाथ को उसकी कमर ने लपेट रहा था और उस शख्स से रोते हुए बोली, प्लीज हेल्प कीजिए, वे लड़के मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। वही देवाशी को इस तरह से लगे लगाने से वे शख्स चौंक गया और उसकी बात सुनकर उसकी नजर भी कुछ दूर से भाग के आते तीन लड़कों पर गया, तो वे शख्स समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा था। उस शख्स ने देवाशी के सिर को सहलाते हुए बोला, शांत जो जाओ, कुछ नहीं होगा। तो वही देवाशी जो कि उस शख्स के गले लग के रो रही थी, उसने जब उस शख्स की आवाज सुन तो उसको ये आवाज जानी पहचानी लगी, तो उसने घेरे से अपना सिर उठा के अपनी भीगी आंखों से उस शख्स को देखा तो हैरान हो गई। वही वे शख्स भी देवाशी को देख के हैरान हो गया। वही देवाशी के मुंह से निकला, कबीर जी। तो जी हाँ, ये हमारे कबीर बाबू है जो किसी मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आए थे। वही देवाशी को देख के कबीर भी हैरान से बोला, देवाशी आप। वही कबीर को देख के देवाशी को और रोना आ गया और वे कबीर के गले लग के जोर जोर से रोते लगी। तो वही कबीर देवाशी को देख के पहले से हैरान था, अब उसको खुद को दोबारा लगे हैरान हो गया। पर देवाशी की रोनी की आवाज सुनकर वे अपने होश में आ गया, पर उसको देवाशी का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। कबीर ने उसको अपनी बाहों ने भर के उसके सिर को प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, शांत हो जाओ देवाशी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, शांत जाइए। वही जो लड़के देवाशी के पीछे आए थे कबीर को देख के वे अपनी जगह रुक गए और कबीर की तरफ देख के बोले, ये लड़की हमारी है, लड़की को हमें दो और निकलो यहाँ से, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो वही उन लड़कों की बात सुनकर कर देवाशी और डर गई और उसकी पकड़ कबीर पर कस गई। तो वही उस लड़कों की बात सुनकर के कबीर की आंखें गुस्से लाल हो गई और उसने उन लड़कों को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो इस लड़की को हाथ लगा के दिखा। ये बोल कि उसने देवाशी को खुद से दूर किया और वही कबीर के दूर होने से देवाशी डर से कबीर के हाथ को मजबूती से थाम के अपना सिर नाने हिला दिया। तो वही कबीर ने देवाशी को देख के बोला, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। वही लड़कों ने कबीर की बात सुनकर के उसने एक लड़के ने कहा, अब तो हम इस लड़की को लगे ही जाएंगे और इसके साथ मजे करन, और वे लड़का कबीर से लेने के लिए आगे आया। वही उस लड़के की बात सुन के कबीर का खून खौल गया। उसने उन लड़कों को एक जोर से उसके मुंह पर पंच किया और फिर क्या था, कबीर ने उस तीनों मार मार के अधमरा कर दिया और एक को लाते हुए बोला, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बदतमीजी करने की, उसको छूने की कोशिश भी करने की, आज मैं तुम सबकी जान ले लूंगा।
वही देवाशी कबीर का उस लड़कों को बिना रुके मारते देख के उसने जल्दी से कबीर के पास आ गई और उसको रोकते हुए बोली, कबीर जी रुक जाइए वरना ये मर जाए। तो वही देवाशी के रोकने से कबीर के हाथ रुक गए और कबीर ने फिर खुद को शांत किया और उसकी तरफ देख के बोला, आप ठीक है ना, और आप यहाँ अकेले क्या कर रही है, आपके गार्ड कहाँ है। तो देवाशी अपनी नजर झुकाते हुए बोली, हम अकेले ही आए कि हमें लगा कि मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, हम कौन है, तो गार्ड की जरूरत नहीं है, तो हम अपने गार्ड नहीं लाई थी। तो वही उसकी बात सुनकर कबीर उसको घूरते हुई बोला, आप पागल है जो बिना गार्ड के ऐसे ही आ गई। अगर मैं आज टाइम से नहीं आता तो आप सोच भी सकती है क्या हो सकता था। वही कबीर की बात सुनकर देवाशी ने अपना सिर झुका लिया। तो कबीर ने एक गहरी सांस लेके बोला, ठीक है आज ये गलती कर दिया है पर अगली बार ध्यान रहे और चलिए मैं आपको छोड़ देता है। तो देवाशी ने चुपचाप अपना सिर हाने दिया और कबीर के साथ उसकी गाड़ी ने बैठ गई और वही कबीर अपनी गाड़ी को सूर्यवंशी महल के रास्ते पर ले लिया। हेलो गाइस, ये दूसरी कहानी मेरे दोस्त ने लिखी है जो कि काफी अच्छी लगी मुझे। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर सुनो और प्लीज इस कहानी को भी थोड़ा सपोर्ट करो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।